आज की कहानी है मूर्ख गधे की कहानी। कालू धोबी ने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। गधा तालाब पर कपड़ों को ले जाने में कालू धोबी की मदद करता और कुत्ता धुले हुए कपड़े सूखने के वक्त उनकी रखवाली किया करता था। गधे का काम तो कपड़ों को लाने और ले जाने के बाद खत्म हो जाता था और वह दिन भर आराम करता था, परंतु कुत्ते के पास बहुत काम था। दिन में जब तालाब पर कालू कपड़े धोकर सुखाता तो कुत्ता उन धुले हुए कपड़ों की रखवाली करता और रात में रात भर घर की पहरेदारी करता। गधा इस बात को लेकर कुत्ते का बहुत मजाक उड़ाता था। अरे पिंकू, हम सब अब सोने जा रहे हैं। तू घर की चौकीदारी ठीक से करना, सो नहीं जाना। बेचारा कुत्ता उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे पाता और काम में लगा रहता था। जब धोबी उन दोनों को खाना खाने के लिए देता तो गधा पहले कुत्ते की रोटी खा लेता। तुम रोज ही मेरी रोटी खा जाते हो और मैं भूखा रह जाता हूँ, तो लेना, तू भी मेरी ये घास खा ले। आहा, मुझे पता है ना कि तू घास नहीं खा सकता है, इसलिए मैं पहले तेरी रोटी खा लेता हूँ। घास तो मैं कभी भी खा सकता हूँ ना। ले, खाएगा, मेरा चारा खाएगा। कुत्ता भूखा और गुस्सा करके रह जाता और फिर धोबी पोटली को गधे पर रखकर तालाब की ओर चल देता है। मोती, तू इन सारे कपड़ों की सही से रखवाली करना। शाम तक यह सभी सूख जाएंगे, तब मैं शाम को इन्हें लेने आऊंगा। ऐसा कहकर धोबी घर चला जाता है। अच्छे से रखवाली करना, कहीं सो मत जाना। मैं भी चला सोने, मैं भी आराम करूंगा। ढेंचू ढेंचू। कुत्ता बेचारा गधे की ऐसी हरकतों से बड़ा परेशान रहने लगा। धोबी घर चला जाता और गधा भी सो जाता और कुत्ता बेचारा कपड़ों की रखवाली करता रहता था। भर पेट खाना ना मिलने के कारण उसमें भौंकने की हिम्मत भी कम होती जा रही है। साथ ही तालाब पर दूसरे जानवर पानी पीने आते रहते थे और वह कभी कभी सूखते हुए कपड़ों के पास भी आ जाया करते थे। तब कुत्ता उनको भौंकता और गाय भैंस जैसे बड़े जानवर से तो उसे मार भी खानी पड़ती थी। फिर जब कालू धोबी वापस आता, क्यों, तुम सोए तो नहीं थे ना? मालिक, कपड़े गिन लो। ऐसे क्या देख रहा है? फिर धोबी पोटली लाता है और गधे पर रखता है और वह सब घर आ जाते हैं। घर पर भी गधा कुत्ते का बड़ा मजाक उड़ाता है। अरे, आज तो ना काकी ने देसी घी के पराठे बनाए हैं। मैं तो खा लूंगा, पर तू पराठे मत खाना, क्योंकि पुरानी कहावत है ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। वह कुत्ते का बहुत मजाक उड़ाता रहता, पर काम के बोझ और भूखे रहने के कारण कुत्ता कुछ नहीं बोल पाता था, मगर अंदर ही अंदर वह गधे पर बहुत गुस्सा होता था। एक रात घर में एक चोर आ जाता है। कुत्ता चोर को आते हुए देखता है और फिर वापस सो जाता है। तभी गधे की नींद खुल जाती है और वह कुत्ते को आवाज देता है। अरे मोती, देख नहीं रहा? एक चोर दीवार कूदकर आंगन में आ गया है। उसको भगाने का काम तुम्हारा है। भौंको भौंको। अरे, सुनाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा? भौंको, वरना मालिक से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। घर की रखवाली करना तुम्हारा काम है। भौंको। मुझे मेरा काम मत बताओ,
मैं ऐसे मालिक के लिए क्यों भूखूं जो मुझे इतनी रोटी भी नहीं डालता कि तुम्हारे रोटी लेने के बाद भी मेरा पेट भर जाए। मैं सुबह तालाब पर कपड़ों की रखवाली करूं और रात को घर की भी रखवाली करूं और खाने को भी कुछ नहीं मिलता। ले जाने दो सब, मेरा नहीं तो चोरों का तो भला हो। तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम बड़े स्वार्थी हो, इसलिए तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है। पूरे दिन और रात पिसते रहते हो, बेअक्ल कहीं के। अरे तुम क्या समझते हो, मैं आवाज नहीं कर सकता? मैं भी ढेंचू ढेंचू करके मालिक को जगा सकता हूँ और चोरी होने से बचा सकता हूँ। तो बचा लो, मुझे क्यों सुनाते हो? अरे तुझे तो मैं चोर को भगाने के बाद मालिक से पिटवाऊंगा। अभी मैं मालिक को जगाता हूँ और चोरों को भगाता हूँ। अरे तेरी की, इस गधे को भी अभी जागना था। भागो वरना पकड़े जाएंगे। गधे की आवाज से चोर भाग जाता है और यही आवाज सुनकर कालू धोबी जाग जाता है। इस गधे को पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। दिन में तो दिन में, रात में भी चिल्ला रहा है, चैन से सोने भी नहीं देता। आज तो इसे ठीक करना ही पड़ेगा। वह डंडा लेकर गधे के पास आता है। क्या है बे, क्यों दिन भर चिल्लाता रहता है? तालाब पर कुत्ते को देखकर चिल्लाता है और घर पर भी बेवजह ही चिल्लाता रहता है, पर अब तो तू रात में भी चैन से नहीं सोने दे रहा है। गधा धोबी को चोरों के बारे में बताना चाहता है, इसलिए और तेज आवाज करता है। अरे मालिक, एक चोर आया था। पर मालिक उसकी भाषा कैसे समझ सकता था और वह समझा कि गधा और भी ज्यादा चिल्लाने के मूड में है। मालिक को और गुस्सा आ जाता है और वह गधे को डंडे से मारने लगता है। गधे को मार खाते हुए और दर्द में चीखते हुए देख कुत्ते को मजा आ जाता है। गधे से उसको बदला भी तो लेना था, वह सारा भी पूरा हो जाता है। जबकि मार खाता गधा चिल्लाता रहता है। अरे मालिक, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आ! गधा जितना चिल्लाकर छोड़ने को कहता है, मालिक को उसकी तेज आवाज सुनकर और गुस्सा आता है और उसे पीटते ही रहता है। यह देखकर कुत्ता हंसता है। तब गधा कुत्ते से विनती करता है। अरे तुम हंस रहे हो, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर एक शर्त है कि आज के बाद तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। अरे मैं बिल्कुल भी नहीं उड़ाऊंगा। मेरी रोटी भी नहीं खाओगे। अरे मैं नहीं खाऊंगा। वादा करो। मेरी दुलत्ती से भी मजबूत वाला वादा करता हूँ। फिर कुत्ता मालिक को अपना इशारा करके रोकता है। मोती बेटा, यह तुम्हें ही देखकर ज्यादा चिल्लाता है, पर मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ और इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और अगर यह गधा तुम्हारी बात समझता हो तो इसे कहना आज के बाद पूरे दिन बिना कारण आवाज ना किया करे, वरना। कालू धोबी वहां से चला जाता है। कमाल है, कमाल है। एक तो तुम्हारा रखवाली वाला काम मैंने किया, फिर भी मुझे ही सजा मिली। तुमने मेरा काम नहीं किया, तुम सचमुच गधे ही हो। अरे मैं पहले से ही जानता था कि मैं पहले ही भौंकूंगा तो वो चोर मालिक के आने से पहले ही दीवार कूदकर भाग जाएगा। मैं उस चोर के घर के अंदर घुसने का इंतजार कर रहा था और उसे मुझ पर शक ना हो इसलिए आंख बंद करके लेट गया था। पर तुम्हें जल्दी पड़ी थी और तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था।
मैं तुम्हें पहले समझाता तो तुम मेरी बात भी नहीं मानते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों का काम देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि वह बहुत आसान है। उस काम को पूरी तरह समझना चाहिए और फिर करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, जिसका काम उसको ही साजे और करे तो डंडा बाजे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।